हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की यह वीडियो जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहेंगे क्योंकि बच्चों इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th के बायोलॉजी का जो है चैप्टर 11 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से बच्चों क्रैश कोर्स में आप जुड़ जाइए। सबसे पहले बच्चों आप जो है प्ले स्टोर पर जाइए। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको जो है प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पर आप लोगों को जो है जाना है और बच्चों आपको जो है सर्च करना है एबीसी कोचिंग। क्या करना है भैया? सर्च करना है एबीसी कोचिंग। आप लोगों को सर्च करना है, आपको एप्लीकेशन जो है मिल जाएगा और उसे आप लोगों को जो है बच्चों डाउनलोड करके जो है आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल बच्चों आप लोगों को जो है अपने मोबाइल में कर लेना है। और साथ ही बच्चों आप जो है क्लास 11 के बच्चों आप लोग जो है क्रैश कोर्स में, जी हाँ बच्चों, आप लोगों को क्लास 11 के क्रैश जो है कोर्स में आप लोगों को बच्चों आप लोगों को जुड़ जाना है, जिसकी प्राइस जो है मात्र 249 रुपीज रखी गई है। इसको आप जल्दी जल्दी जो है क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दीजिए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन कर लीजिए। और इस बार रिजल्ट आप लोगों को कोड कराना है, एकदम रिजल्ट जो है बेहतर बना करके आना है ना जी। आपको हर एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट आपको करके आना है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखें या फटाफट से, जो भी क्वेश्चन आप लोग को पहले से पता है, ऑलरेडी मालूम है, तो भैया आप लोग फटाफट से आंसर जो है देते जाइएगा। ठीक है। सवाल कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फोटो फास्फोरिलेशंस टेक प्लेस, यानी कहता है बच्चों, कह रहा है कि फोटो फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया होती है। तो बच्चों यहाँ पे पहला दिया गया है जो है कहता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा दिया गया है राइबोसोम, तीसरा दिया बच्चों यहाँ पे कहता है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा दिया है सेल वॉल। तो बच्चों यहाँ पे इसकी जो प्रक्रिया होती है आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। बच्चों याद रखिएगा कि फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया जो होती है वह होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहां भैया? क्लोरोप्लास्ट की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग कॉपी में एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल कह रहा है द मैन स्टिल, अरे भाई, the man site for dark reactions of, अरे भैया फिर वही सवाल, बताओ, यही तो सवाल हम हटाए थे, फिर वही सवाल दे रहा है। सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रक्रिया का मुख्य जो है स्थल है। तो मुख्य स्थल क्या होता है? पहला दिया है स्ट्रोमा, है ना, दूसरा दिया है ग्रेना, और यहाँ पे तीसरा दिया गया बच्चों इंटरग्रेना, है ना, और चौथा दिया गया बच्चों यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो चौथा क्या दिया है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। हम कई बार बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशीय प्रतिक्रिया होती है बच्चों याद रखिएगा वो कहाँ होता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इसका सही व सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इसको तेजी से बच्चों आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों, अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट विल बी लेफ्ट इफ, कहता है कि क्लोरोफिल इज बर्ड, यानी कहता है कि क्लोरोफोल को जला दिया जाए तो क्या बचेगा? बताइए, जब क्लोरोफिल को ही जला दिया जाएगा तो उसमें क्या बचेगा बच्चों? तो याद रखिएगा उसमें बचेगा बच्चों मैग्नीशियम बचेगा। याद रखिएगा क्लोरोफिल को जलाया जाएगा तो मैग्नीशियम बच जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि बैक्टीरियो, अरे भैया बैक्टीरियो क्लोरोफिल के बारे में पूछा गया। सवाल क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहता है डिफर फ्रॉम क्लोरोफिल ए इन हैविंग, यानी कहता है क्लोरोफिल ए की जो है भिन्न होता है। तो भिन्न होता है, बताइए फटाफट से बताओ जल्दी। कमेंट तेजी से आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए बच्चों, रुकना नहीं चाहिए। तेजी से कमेंट आप लोग करते जाओ, रुकना नहीं चाहिए, है ना जी। तो एकदम तेजी से बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से। तो देखिए आपने यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि बैक्टीरियो, या सवाल क्या कह रहा है बच्चों? सवाल ये कह रहा है कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए के जो है भिन्न होता है। तो बच्चों याद रखिएगा 1 पेरोल न्यूक्लियस विद 2 हाइड्रोजन, यानी कि ए जो कह रहा है कि 2 हाइड्रोजन के साथ एक जो है पायरोल नाभिक, याद रखिए भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है 5वां नंबर सवाल कह रहा है बच्चों सोलर एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू एटीपीज, यानी कहता है कि यह जो है ऊर्जा का स्रोत का निर्माण करेगा क्या? बताइए सौर ऊर्जा को जो है एटीपी में परिवर्तित किया जा सकता है या क्या जाता है? बताइए सौर ऊर्जा को एटीपी में क्या हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, एटीपी में क्या हम बदल सकते हैं? अब ये बताओ बच्चों एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नीचे से आप फटाफट से कमेंट में बताइए, फटाफट से मेरे बच्चों कमेंट बताइए, तेजी से बताइएगा। सौर ऊर्जा को एटीपी में परिवर्तित किया जाता है तो बच्चों याद रखिएगा, जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट के दौरान, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। आगे देखिए बच्चों सवाल कह रहा है कि नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण होता है। नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण कहां होता है बच्चों? याद रखिएगा लैमेलिसोम हो जाएगा, लैमेलिसोम। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ बच्चों दिया है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आपका क्या होता है, आवश्यक क्या होता है कि लाइट और स्टेबल जो है टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, या जो है क्लोरोफिल और वाटर होना चाहिए यानी पानी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, या ऑल ऑफ एबव यानी इनमें से सभी हो जाएगा। बताइए तो भैया आप लोग सही जानते हैं कि जो है आपका कंडीशन जो होता है एक नेसेसरी होता है किसके लिए भैया? प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना, जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जो उपयोगी होता है, आवश्यक होता है, वह होता है लाइट और स्टेबल जो है टेम्परेचर, यानी कि जो है उपयुक्त जो है तापमान होना चाहिए, है ना। ये जो है क्लोरोफिल और पानी भी होना चाहिए और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी ये तीनों हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ एबव, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए। अगला सवाल क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, यानी कह रहा है बच्चों कि कहता है कि जो है प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण है। तो प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण क्या होता है भैया? प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण होता है, याद रखिएगा बच्चों, एकदम तेजी से, एकदम फटाफट से याद रखिएगा, एक्साइटमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ जो है क्लोरोफाइल बाय द फोटोन ऑफ लाइट, यानी कह रहा है बच्चों कि जो है प्रकाश की एक जो है फोटोन द्वारा क्लोरोफिल के एक जो है इलेक्ट्रॉन का उत्तेजना। ऑप्शन नंबर आपका ना डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है अलगी से रिलेटेड है भैया, अलगी से रिलेटेड तो ये क्वेश्चन था, सवाल से रिलेटेड पूछ रहा था ना इस बार, ये क्वेश्चन सिलेक्टेड था। चलिए यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है बच्चों? सवाल कह रहा है कि शैवाल और जो है अन्य जलमग्न पौधे जो है दिन के समय पानी में तैरते हैं और रात में डूब जाते हैं, क्यों भैया? कारण का है, कारण क्या होता है भैया डूब जाने का? तो बच्चों याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप जो है O2 यानी ऑक्सीजन के संचयन के कारण वे जो है उत्प्लावन बन जाते हैं। भैया ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट और सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। आगे बच्चों अगला सवाल देखिए दिया गया है कि which one of the following pigment does not occur in the क्लोरोप्लास्ट, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्णक जो है क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में बच्चों नहीं पाया जाता है। तो हमको ये लग रहा है बच्चों कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिन हो जाएगा, सही आंसर ये होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोटीन तो होगा नहीं, है ना, जैंथोफिल तो होगा नहीं, है ना, यहाँ पे क्लोरोफिल भी तो होगा नहीं, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, एंथोसाइनिन इसका बिल्कुल राइट व सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ कितने बच्चे चल रहे हैं? हाथ खड़ा करेंगे, है ना जी। चलिए फटाफट से बताइए, बिल्कुल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये इस चैप्टर से थोड़ा सा लंबा सवाल, ये एक सेशन चलने वाला है, थोड़ा 1 घंटा हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटा चल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है कि पौधों के जो है अंकुर में जो है क्लोरोफिल का निर्माण जो है प्रारंभ में किसके द्वारा जो है प्रेरित होता है? पहला दिया गया है जिब्रेलिन्स, है ना, दूसरा दिया गया बच्चों की इंडोएसिटिक एसिड, और यहाँ पे तीसरा दिया गया है कैनिन, और ऑप्शन डी दिया गया है रोशनी। भैया प्रकाश, लाइट, फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे लाडलियों, फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों बताते जाइए। कमेंट हम आप लोगों को देख रहे हैं, एप्लीकेशन के बच्चे बड़ा जबरदस्त रहते हैं, जितने भी क्लास ले रहे हैं ना भाई मस्त है। इस तरह से अगर क्लास करते हो ना, इस तरह से आप लोगों का सेशन हो रहा है बड़ा मजेदार तरीके से, तो हमको लग रहा है भैया कि आप लोगों का जो तैयारी जबरदस्त हो रही है, हम तो मेरी तरफ से भाई जबरदस्त हो रही है। लेकिन अगर आप लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ बच्चों 95% स्कोर आपका 100% आने वाला है।
रिजल्ट आपका जो है बेहतर होने वाला, 90% प्लस आपका जो है रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल को आप समझिए, सवाल को समझिए बच्चों। सवाल कह रहा है कि पौधों के अंकुरण में जो है क्लोरोफिल का निर्माण जो है प्रारंभ के किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, लाइट के द्वारा जो है प्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि लाइट नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो होगा नहीं, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्लोरोफिल निर्माण नहीं हो पाएगा, है ना जी। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। लाइट इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला सवाल कहता है कि विच पिगमेंट इज वाटर। अरे भैया, अरे भैया, कौन सा वर्णक, अरे कौन सा वर्णक पानी में जो है घुलनशील होता है, पानी में जो है पूरी तरह से बच्चों क्या होता है, घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। तो बच्चों इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। सवाल कह रहा है बच्चों, विच पिगमेंट इज वाटर सॉल्यूबल, यानी कहता है कि कौन सा वर्णक पानी में घुलनशील होता है। पहला दिया गया है क्लोरोफिल, दूसरा दिया गया है क्रोटीन, तीसरा है बच्चों की एंथोसाइनिन, और ऑप्शन डी दिया गया है ज़ैंथोफिल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा विच पिगमेंट, विच पिगमेंट। तो बच्चों याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल कह रहा है बच्चों, अगला सवाल कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड अपन, यानी कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की दर जो है निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता भैया, किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ये जो है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, यानी कि लाइट जो है इंस्टेंट टाइम, अरे भाई अच्छा टेम्परेचर तो ठीक है ना, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है, प्रकाश की जो है गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है, लेकिन प्रकाश की अवधि पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश की अवधि पर निर्भर नहीं करता है बच्चों, लाइट ड्यूरेशन पर जो है निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ पे दिया गया है, सवाल कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का जो है इष्टतम तापमान है, प्रकाश संश्लेषण का जो है इष्टतम तापमान का होता है बच्चों, याद रखिएगा 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक, ये ना होगा जी 10 डिग्री से 15 डिग्री, ना है बच्चा, ना ना ना, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए बच्चों, 15वां नंबर सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है बच्चों, सवाल आपका यहाँ पे आ चुका है, सवाल कह रहा है कि आत्म सक्तारी कोशिकाओं, आत्म सक्तारी कोशिकाओं, है ना। चलिए तो कोशिकाओं में भोजन के संचयन का परिणाम होता है, भोजन के संचयन का परिणाम ये होगा ना, तो इसका ये हो जाएगा इसमें जो है डिक्रीज इन द रेट फोटोसिंथेसिस होगा, यही ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा ना। प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की दर में इसमें कमी होगी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डिक्रीज होगा, इंक्रीज तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, जनरली CO2 इज नॉट लिमिटिंग फॉर हाइड्रो अरे भैया, अरे हाइड्रोफाइट्स में जो है ना लिमिटिंग पूछा गया, जो है सीमित नहीं होता है, नॉट लिमिटिंग, यानी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, यानी आमतौर पर हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वह लिमिट नहीं होता भाई, किसके लिए लिमिट नहीं होता है, तो ये हाइड्रोफाइट्स के लिए, हाइड्रोफाइट्स के लिए लिमिट नहीं होता है। तो ऑप्शन आप एक बार पढ़ लीजिए, ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पहला दिया गया है कि मेटोफाइट्स प्लांट्स फिक्स जो है H2S इन देयर फोटोसिंथेसिस, है ना, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है दिस प्लांट्स आल्सो टेक CO2 फ्रॉम वाटर इन द फॉर्म ऑफ HCO3, बिल्कुल ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। भैया पानी प्यास लग रहा है, पानी लेके आना। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी मरते दम तक, याद रहेगा ये कैलाश भी, याद रहेगा ये कैलाश भी, और दिन भी याद रहेगा जब एग्जाम में सारा क्वेश्चन लड़ेगा, है ना। एकदम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा साथ। हम देख रहे हैं आप लोगों का कमेंट कि सर एकदम आपस में बतिया रहा है, सर थोड़ी बड़ी
अच्छा अच्छा कमेंट आ रहा है कि सर ये तो क्वेश्चन अगर आता है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, लॉलीपॉप वाला आएगा तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, पूरा बना के। बिल्कुल भैया, बना के आना है, एकदम छोड़ना नहीं है, तोड़ देना है एग्जाम में, है ना, कलम तोड़ देना है, कॉपी फाड़ देना। अब ये नहीं को मार्कशीट देगा फाड़ देना, मतलब ये है कि उसमें पूरी तरह से जो 100 में 100% आपको जो है बना करके आना है। हर एक क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है ना जी, अटेंड करना है, एकदम अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना भैया। आप मार्कशीट को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने कई बार बताया, मार्कशीट को आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, आपका 17वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा भाई, सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उन घटकों का सबसे अच्छा जो है प्रतिनिधित्व करता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल और जो है प्रकाश यानी कि लाइट, पानी, और क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या आवश्यक होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो भैया ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ये तो आसान है ना, जो है 6 क्लास वाला सवाल दिया गया है। तो भैया ऑप्शन नंबर डी टिक करो, याद हो गया। चलो याद हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या होगा, है ना, याद हो गया ना। चलिए फटाफट से यस या नो कमेंट करके बताएंगे। आगे देखिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों, अधिकतम पौधों में रंध्र दिन में खुलते हैं और रात में जो है बंद हो जाते हैं, इसका अपवाद क्या है। तो इसका अपवाद यही होता है बच्चों, इसका अपवाद यही होता है कि वो है ना CAF पौधे होते हैं, CAM पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल यहाँ पे कहता है, टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज proposed by or concept of evidence for existence of two जो है फोटो अच्छा सिस्टम्स इन फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय, यानी कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का दो वर्णक जो कि प्राणी सिद्धांत के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया, और प्रकाश संश्लेषण में जो है ये प्रकाश जो है प्राणियों, प्रकाश संश्लेषण जो है बच्चों क्या हो जाएगा कि प्राणियों में जो है अस्तित्व के लिए जो है साक्ष्य की जो है अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे पहला दिया है हील, दूसरा दिया गया बच्चों बैकमेनन, और तीसरा दिया बच्चों अरे भाई इमर्सन, और चौथा दिया गया है इनरॉन। अच्छा अच्छा, ये सवाल अब समझ में आया, ये सवाल अब समझ में आया, क्योंकि ये सवाल पता है रिपीटेड है, हम वही कंफ्यूजन भाई रहल भैया, कंफ्यूजन भैया। इस सवाल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमर्सन हो जाएगा, इमर्सन। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा भैया। ऑप्शन नंबर सी के साथ टिक कर लो, याद कर लो, एकदम रट लो, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है बच्चों 20वां नंबर सवाल कह रहा है कि वैज्ञानिक कह रहा है कि वैज्ञानिक जिन्होंने ये साबित किया, वैज्ञानिक जिन्होंने साबित किया कि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया कार्बन हाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करने के लिए जो है H2S गैस और जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उपयोग करते हैं। यानी कह रहा है कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने ये माना, जिन्होंने ये कहा है कि जो बैक्टीरिया होता है वो जो है अपना जो है कार्बोहाइड्रेट की संश्लेषण करने के लिए H2S और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का जो है उपयोग करता है। ऐसा कौन सा भैया साइंटिस्ट है, फटाफट से बताओ। इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। ना 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 ना, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, वैनिल ने किया था ना, वैनिल ने जो है माना था ना, तो ऑप्शन नंबर आपका जो यही ना होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कि वैनिल ने ये कहा था कि जो बैक्टीरिया होता है वो जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है संश्लेषित करने के लिए H2S और CO2 गैस का जो है उपयोग करता है। भैया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा, वैनिल, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है बच्चों, स्ट्रोमा इन द अरे भाई क्लोरोप्लास्ट ऑफ द हाइगर प्लांट इन कंटाइंस। भैया उच्च पौधों में क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा होता है, उच्च पौधों में क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा होता है भैया, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रिया एंजाइम, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग पिगमेंट इज येलो इन कलर, यानी कहता है बच्चों कि कौन सा वर्णक जो है पीले रंग का होता है, कौन सा वर्णक पीले रंग का होता है। हमने कई बार बताया था बच्चों कि ये जो होता है जेंथोफिल जो होता है ना, जेंथोफिल जो होता है एक पीले रंग का होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है, सवाल कह रहा है कि फोटोसिंथेटिक
पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑक्योर इन, यानी कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण वर्णक जो है पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण वर्णक जो है पाए जाते हैं। तेजी से बच्चों फटाफट से बताइएगा, तेजी से बच्चों आप लोग का आंसर आना चाहिए एकदम रिपीट 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 जल्दी जल्दी, है ना। सवाल कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण वर्णक जो है पाए जाते हैं। पहला दिया गया बच्चों, पहला दिया गया है कि थाइलाकोइड, थाइलाकोइड झिल्ली, है ना, थाइलाकोइड जो है मेम्ब्रेन्स। दूसरा दिया गया है बच्चों कि प्लास्टो, है ना, प्लास्टो जो है ग्लोब्यूल्स, और यहाँ पे तीसरा दिया गया है मैट्रिक्स, और चौथा दिया है नन्स। बता फटाफट ना, फटाफट से आंसर आना चाहिए। बिल्कुल राइट जवाब, बिल्कुल राइट जवाब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाडलों, मेरे प्यारे सुकुनों, आप लोगों को सही जवाब आ रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण की वर्णक में पाया जाता है। बच्चों याद रखिएगा जो है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स पाया जाता है। भैया ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा, थाइलाकोइड झिल्ली पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, है ना। एनर्जी पूरी तरह से भरा हुआ है सर जी, एनर्जी पूरी तरह से भरा हुआ है, एकदम पूरे जोश के साथ हम लोग तैयार कर रहे हैं, जोश के साथ हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और इसी जोश के साथ आप लोगों को भी पढ़ना है, और इसी जोश के साथ आप लोग हर एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना है, तैयार कर लेना है एकदम, ये एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटना चाहिए, है ना जी। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है, सवाल नंबर जो है 24वां कह रहा है कि क्लोरोफिल एज ऑक्योर इन, कहना क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है कहाँ भैया, तो याद रखिएगा ऑल ऑक्सीजन, है ना, याद रखिएगा बच्चों ऑल ऑक्सीजन, ऑल ऑक्सीजन के बारे में, यानी सभी ऑक्सीजन मुक्त, सभी ऑक्सीजन मुक्त, याद रखिएगा एकदम नोट कर लीजिए, है ना। याद रखिएगा बच्चों, हमने कई बार बताया कि सभी ऑक्सीजन मुक्त करने वाले स्वपोषी पौधों में जो है क्या होता है, याद रखिए क्लोरोफिल पाया जाता है बच्चों, याद रखिएगा, है ना जी, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है बच्चों, अगला सवाल कह रहा है विच एलिमेंट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द प्रोफेरिन रिंग इन क्लोरोफिल, यानी कह रहा है क्लोरोफिल में कहता है प्रोफिलिन, है ना, प्रोफिलिन जो है रिंग के केंद्र में कौन सा तत्व जो है स्थित होता है, कौन सा तत्व स्थित होता है बच्चों, कौन सा तत्व स्थित होता है, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा तत्व जो है स्थित होता है, तेजी से बताइए, बहुत आसान है भैया। क्या मैग्नीज है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, और क्या आता है पोटेशियम है, तो बताइए फटाफट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा ना जी, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े। अगला सवाल बच्चों 26वां नंबर कह रहा है कि व्हाट इज आर द फंक्शन एस ऑफ एक्यूरेसी, अरे भैया पिगमेंट के बारे में, वाओ बहुत ही आसान है कि कह रहा है कि सहायक जो है रंग द्रव्य के कार्य होते हैं, बताइए है या नहीं, बताइए है या नहीं, तो भैया बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, वे प्रकाश संश्लेषण के लिए आने वाली रोशनी को तरंगदैर्घ्य की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करने में जो है सक्षम बनाते हैं, तो भैया ये कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि वे प्रकाश को जो है अवशोषित करते हैं और ऊर्जा को प्रतिक्रिया केंद्र में जो है स्थानांतरित करते हैं, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि वे प्रतिक्रिया केंद्र को जो है फोटो ऑक्सीकरण से बचाते हैं, ये भी सही है। तो भैया ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल कह रहा है बच्चों, अगला सवाल कह रहा है कि आधे पत्ते का प्रयोग यह सिद्ध करता है, तो आधे पत्ते का प्रयोग क्या सिद्ध करता है, तो आधे पत्ते का प्रयोग जो है क्या सिद्ध करता है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से बताइए। आधे पत्ते का प्रयोग सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्लोरोफिल आवश्यक है, आधे पत्ते ये सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक जो है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल अगर ना है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी, है ना जी। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए अच्छे से, आप इसको तैयार कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा ना, हम गलत बताए हैं बच्चों, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ना होगा तब कहाँ ध्यान दे रहा, हम जानबूझ के ये तो गलती बताए थे, जानबूझ के हम गलती बता रहे थे, हम देखे कि आप लोगों का कहाँ ध्यान रहता है बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा कि आधे पत्ते का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक होता है, हमने कई बार बताया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी नहीं होगा, बी होगा, ठीक है याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया कि यह सिद्ध करने के लिए कि O2 पानी से निकलती है, वैन नील द्वारा जो है प्रयुक्त प्रयोग सामग्री का जो है अध्ययन किया गया, बताइए इस साइंटिस्ट के द्वारा जो है ये प्रयोग किया गया है, यानी वैन नील जो नामक जो आपका साइंटिस्ट है
है ना, जो वैज्ञानिक है उनका मानना है कि O2 जो है पानी से निकलती है, O2 जो है पानी से निकलती है। उनको जो है प्रयोग उन्होंने किया और उसके अध्ययन से क्या गया, किसके अध्ययन से किया गया, क्लोरा के अध्ययन से, जो है क्लैडोफेरा के अध्ययन से, या जो है बैगनी और या हरा सल्फर बैक्टीरिया के अध्ययन से, या नीला हरा शैवाल के अध्ययन से। जल्दी जल्दी बताइएगा, नीला हरा शैवाल होगा? नहीं भैया, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या जाएगा, बैगनी और हरा सल्फर बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। आगे सवाल देखिए बच्चों, दिया है प्रकाश प्रतिक्रिया का अंतिम लाभ। प्रकाश प्रतिक्रिया का अंतिम लाभ क्या हो जाएगा, प्रकाश प्रतिक्रिया का अंतिम लाभ क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। प्रकाश प्रतिक्रिया का अंतिम लाभ होता है बच्चों, याद रखिएगा, एटीपी और NADPH2। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, अगले सवाल देखिए क्या दिया गया है, विच ऑक्यूर्स ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी सवाल कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रतिक्रिया के दौरान कौन सा जो है होता है, प्रकाश प्रतिक्रिया के दौरान कौन सा ऑप्शन सही है, प्रकाश प्रतिक्रिया के दौरान जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, वाटर स्प्लाइट्स टू फ्रॉम 2H प्लस एंड O2, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जो है प्रयुक्त होता है ना जी। यानी कि जो है पानी की विभाजन में यानी कि जो है आपका पानी का जब विभाजन होकर जो है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का कार्य ऊर्जा का स्थानांतरण जो है बताइएगा बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का कार्य ऊर्जा का स्थानांतरण है। तो फटाफट से इसका तेजी से बच्चों इसका आंसर दीजिए, तेजी से बच्चों इसका आंसर दीजिए, तेजी से मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा वह प्रकाशी प्रतिक्रिया के लिए प्रकाश प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, अरे भैया कहाँ गया, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है बच्चों की इन photosynthesis hydrogen in transferred from the light reactions to dark reactions by, अरे भैया कह रहा है कि हाइड्रोजन को प्रकाश की प्रतिक्रिया में और प्रकाशीय प्रतिक्रिया यानी कि कह रहा है लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन में कह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा NADP। ऑप्शन नंबर आपका ना डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और NADP ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से उतार लीजिए, अच्छे से इसको जो है आप लोग याद कर लीजिए, है ना जी। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज ए कंपोनेंट ऑफ, अरे भैया कह रहा है फ्रेडॉक्सिन का घटक होता है। फ्रेडॉक्सिन का घटक नहीं हम बताए थे, फ्रेडॉक्सिन का घटक का होता है, फ्रेडॉक्सिन का घटक होता है बच्चा आयरन होता है ना जी, लोहा होता है भैया, लोहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे कॉपर दिया नहीं होगा, जो है मैग्नीज तो होगा नहीं, जिंक नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा आयरन होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से बच्चों, क्योंकि और लगभग जो है 50 से 60 क्वेश्चन होगा शायद इस चैप्टर का। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला सवाल देखिए कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है देखिए अगला सवाल ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो है फोटोकेमिकल, बाप रे, सवाल देखिए कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो है फोटो केमिकल प्रतिक्रिया के दौरान जो है होता है। देखिए फोटो केमिकल प्रतिक्रिया के दौरान क्या होगा, फोटो केमिकल प्रतिक्रिया के दौरान होता है बच्चों एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में जल का विखंडन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का जो विखंडन होता है बच्चों, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का जो विखंडन होता है उसको हम लोग जो है फोटोलिसिस कहते हैं, ना भैया। ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या हो जाएगा, फोटोलाइसिस से भैया। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है, सवाल कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थिर मध्यवर्ती उत्पाद क्या है। हम ये तो कई बार रिपीट कर चुके हैं बच्चों। याद रखिएगा, अरे भैया याद रखिएगा, इसका सही व सटीक जो आंसर होगा ना, इसका सही आंसर बच्चों याद रखिएगा कि फोटो ग्लाइसरिक एसिड होता है। अरे फास्फोग्लाइसरिक एसिड ना होगा, हम फोटो कहां से बोल रहे हैं। ये सही आंसर होगा, ये हो जाएगा बच्चों फास्फोग्लाइसरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा सुर में बिगड़ गए, बताओ है ना। चलिए सुर में जो है बिगड़ गए थे। चलिए आगे फटाफट से।
तेजी से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट राइट। चलिए तेजी से बताइए, आवाज ठीक ठाक आ रहा है ना? अब फटाफट से बीच बीच में कमेंट में बताते जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल कह रहा है, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि सवाल कह रहा है बच्चों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वह पहला पदार्थ होने की संभावना है जो हर हरा पौधा, जो हर हरा पौधा प्रकाश संश्लेषण में बनता है, प्रकाश संश्लेषण में बनता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया में बनता है। तेजी से मेरे प्यारे बच्चों, एकदम फटाफट से आप लोग का आंसर आना चाहिए, थोड़ा थक गए है ना जी। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह पहला पदार्थ होने की संभावना है जो हरा पौधा प्रकाश संश्लेषण में बनता था? याद रखिएगा, एक साधारण चीनी। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही है, सटीक आंसर होगा। एक सिंपल शुगर बनता है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल बच्चों पूछा गया है कि जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में शामिल है, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में शामिल है, तो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में शामिल है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा केवल जो है PAS में, केवल PS फर्स्ट में, याद रखिएगा केवल PS फर्स्ट में शामिल होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है, सवाल कह रहा है द फर्स्ट, चलिए तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है सवाल कह रहा है कि फोटो सिस्टम सेकंड में उत्तेजित क्लोरोफिल अणु के इलेक्ट्रॉनों का पहला जो है स्वीकर्ता है, पहला स्वीकर्ता क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बच्चों, ये हो जाएगा जो है क्विनोन हो जाएगा, क्विनोन। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा, क्विनोन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तेजी से बच्चों, तेजी से आप लोगों का आंसर आना चाहिए, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया बच्चों, कहता है स्वांगीकरण करने की शक्ति से तात्पर्य होता है बच्चों एटीपी और NADPH2 का उत्पादन। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है, सवाल कह रहा है प्रोडक्शन किसका घटक होता है? प्रोडक्शन इन द है कंपोनेंट ऑफ, यानी बताइए देखिए क्या पूछा गया है, प्रोडक्शन है ना। सवाल कह रहा है प्रोडक्शन जो है किसका घटक होता है? प्रोडक्शन जो है किसका घटक होता है बच्चों? याद रखिएगा प्रोडक्शन जो होता है वह जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो है ये घटक होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो है घटक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल जो है 42वां नंबर सवाल कह रहा है कि जेड योजना शामिल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को दर्शाती है। बिल्कुल भैया दर्शाती है, तो भैया बंडल शीथ सेल में, और जो है बच्चों याद रखिएगा बंडल शीथ सेल में, और जो है PS सेकेंड में, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा। ए और सी दोनों होगा? नहीं नहीं, ए और सी नहीं होगा बच्चों, ये बंडल सेल में नहीं होगा, PSI में और PS फर्स्ट और PS सेकेंड में, PS फर्स्ट और PS सेकेंड में होगा। ए और बी और सी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों में होगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि डाइक्लोरोफिल फेनिल, सवाल क्या कह रहा है? डाइक्लोरोफेनिल है ना, कहता है कि डाई मिथाइल यूरिया यानी कि DCMU है, बताइए किसको रोकता है? तो पहला यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि PS फर्स्ट को रोकता है, PS सेकंड को रोकता है, या क्लोरोप्लास्ट को नष्ट करते हैं, या ऑक्सीडेविट फास्फोरिलीकरण को रोकता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चे ये होगा कि PS सेकंड को रोकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि प्रकाश अभिक्रिया में प्रत्येक जल अणु का प्रकाश अवघटन प्राप्त होगा, प्रकाश अवघटन प्राप्त होगा। तेजी से बताइए, तेजी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि NADP इज कन्वर्टेड इनटू NADPS2 यानी कह रहा है कि NADP को जो है NADPS2 में जो है परिवर्तन करता है, यानी कि जो है बदलता स्थानांतरण करता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तेजी से इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन साइक्लिन, याद रखिएगा नॉन साइकिल्स, याद रखिएगा गैर चक्री फोटो फास्फोरिलेशन, अरे भैया फोटो फास्फोराइलेशन, ये ना नॉन साइक्लिन हो जाएगा। अरे नॉन साइक्लिन तो होगा ना, गैर चक्री वाला, ठीक गैर चक्री वाला हो गया फोटो फास्फोराइलेशंस, ये फोटो फास्फोर, एक सेकेंड थर्ड दो, हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। बिल्कुल क्या क्या जवाब आ रहा है सर?
तेजी से आवाज आ रहा है ना? अरे भैया आप म्यूट करके रखे हो क्या? चलो आगे देखिए बच्चों। सर आपको कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं लग रहा, अभी नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल कह रहा है आपका 46वां नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए सवाल कह रहा है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन जो है परिवहन श्रृंखला है। इलेक्ट्रॉन जो है परिवहन श्रृंखला है। तेजी से बताइए बच्चों, परिवहन श्रृंखला क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखिएगा बाउंड टू द जो है, अच्छा थाइलॉइड मेम्ब्रेन। अच्छा ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, ये तो हम पहले पढ़ चुके थे ना बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन की जो है परिवहन श्रृंखला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थैलाकोइड झिल्लियों से बंधा होता है। ये तो हम पहले बता चुके हैं ना, वही क्वेश्चन फिर से आगे रिपीट करके, ठीक ना। आगे आगे देखिए बच्चों, सवाल कह रहा है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में जो है एटीपी का निर्माण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है जो ऊर्जा का उपयोग करती है। ऊर्जा का उपयोग कौन करती है? ऊर्जा का उपयोग करती है भैया, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है बच्चों की फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। फोटो सिस्टम सेकेंड क्या होता है? फोटो सिस्टम सेकेंड हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा ये ग्रेन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पिगमेंट से रिलेटेड है। पिगमेंट एक्टिंग एज ए रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में जो है कार्य करने वाला वर्णक है। तो कार्य करने वाला वर्णक क्या होता है बच्चों? याद रखिएगा कार्य करने वाला वर्णक जो होगा वह हो जाएगा P700 याद रखिएगा, यानी कि P700 ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे 50वां नंबर सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण रूप से सक्रिय जो है विकिरण को तरंगदैर्घ्य की सीमा द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के रूप में, प्रकाश संश्लेषण रूप में सक्रिय विकिरण को तरंगदैर्घ्य की सीमा द्वारा दर्शाया जाता है। तो याद रखेंगे बच्चों इसका सही आंसर सटीक आंसर क्या हो जाएगा? 400 to 700 ANM। याद रखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा? 400 to 700 ANM हो जाएगा ना, एनएम हो जाएगा, बिल्कुल एनएम होगा, नैनोमीटर के रूप में हो जाएगा। नैनोमीटर ना 4000 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होगा। यही ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है, नोट कर ले। आगे देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों की NADPH इज जनरेटेड थ्रू, यानी कहता है कि NADPH किसके द्वारा जो है उत्पन्न होता है। हम तो कई बार बताए हैं ना बच्चा, अब नहीं बताबो, हम नहीं बताबो क्या कहना, बहुत बार बता छे। तो NADPH का जो है उत्पन्न होता है वो किनके द्वारा होता है? किनके द्वारा होता है भैया? जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट के रूप में, फोटो सिस्टम फर्स्ट में होता है ना, फोटो सिस्टम फर्स्ट के द्वारा ही जो है NADPH का जो है उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए 52 नंबर सवाल कह रहा है कि विच पिगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड इन रेड ड्रॉप, यानी कहता है लाल बूंद में कौन सा जो है वर्णक तरंग निष्क्रिय होता है? तरंग निष्क्रिय होता है बच्चों, याद रखिएगा PS सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है प्रकाश ऊर्जा को जो है अवशोषित करता है? प्रकाश को जो है अवशोषित करता है भैया, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्लोरोफिल। याद रखें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्लोरोफिल। अगला सवाल बच्चों दिया गया है, अगला सवाल कह रहा है बच्चों की C4 पौधों में कैल्विन चक्र संचालित होता है। ये आप लोग रट लीजिएगा, एग्जाम में 100% ये जो है इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, ये गारंटी दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, एकदम हूबहू जो है क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलने वाला है। सवाल कह रहा है C4 पौधों में कैल्विन चक्र संचालित होता है। तो याद रखिएगा बच्चों बंडल जो है शीत क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। आगे देखिए बच्चों दिया गया इन फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपोर्ट इज, यानी कह रहा है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में पहला इलेक्ट्रॉन जो है स्वीकृता है। पहला जो है यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में पहला इलेक्ट्रॉन जो है स्वीकृता है। पहला सिस्टम स्वीकृता क्या हो जाएगा?
बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा लौह सल्फर प्रोटीन, लौह सल्फर प्रोटीन। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण, फटाफट से बताइए ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा, तो याद रखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ऑसिलेटोरिया हो जाएगा, ऑसिलेटोरिया। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑसिलेटोरिया, आवाज ठीक है ना, कटा नहीं ना, ऑसिलेटोरिया। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है, 57 नंबर, 57 नंबर सवाल कह रहा है कि चक्रीय फोटो फास्फोरिलिसिस, चक्रीय है ना, सवाल कह रहा है कि साइक्लिक, देखिए साइक्लिक है ना, साइक्लिक जो दिया गया है कि फोटो फोटो फास्फोरिलेशंस है ना, फास्फो रिलेशंस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन यानी परिणाम स्वरूप बनता है, तो भैया किसके परिणाम स्वरूप बनता है, तो यह बनेगा एटीपी के दरमियान, एटीपी के परिणाम स्वरूप बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है बच्चों P700 यानी P700 इज सो नेम्ड बिकॉज, यानी कह रहा है कि P700 का नाम जो है इसलिए पड़ा, भैया किस कारण से जो है P700 पड़ा है, क्यों पड़ा है, इसका कारण बताइए, क्यों पड़ा है इसका कारण बताइए, क्यों पड़ा है बच्चों इसका कारण बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा कि इसका अवशोषण और जो है क्रिया स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा 700 nm पर जो है चरम दिखाता है, यानी कि नैनोमीटर चरम पर दिखाता है। भैया ऑप्शन नंबर आपका डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ना होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए बच्चों, आपका 59 नंबर सवाल कह रहा है क्वांटासोम, क्वांटासोम में जो है उपस्थित क्लोरोफिल अणुओं की संख्या होती है, क्लोरोफिल अणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चा, 200 250 से लेकर 300 ना, 250 से लेकर 300 अणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में जल का विभाजन होता है, प्रकाश संश्लेषण में जल का विभाजन हम कई बार बता चुके हैं, कई बार पढ़ा चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल का विभाजन जो बच्चों याद रखिएगा, गैर चक्रीय फोटो फास्फोरिलेशंस है ना, राइलेशंस के दौरान होता है। भैया ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा, गैर चक्रीय फोटो फास्फोराइलेशंस, याद रखिएगा, राइलेशन है ना, क्या लिख रहा है भैया, थोड़ा और कितना और होगा, अभी और क्वेश्चन है, लगभग 25 को क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखिए 61वां नंबर कह रहा है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है C4 पौधा है, ये आपके मॉडल पेपर में भी आने वाला है और ये प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर में भी ये सवाल पूछा गया था बच्चों, याद रखिएगा। C4 पौधा होता है वो मक्का होता है, C4 पौधा क्या होगा, मक्का होगा ना, C4 पौधा क्या होगा, मक्का होगा भैया, मक्का। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा, है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया है C4 प्लांट्स आर एडॉप्टेड टू, यानी कहता है कि C4 पौधे जो है अनुकूलित होते हैं, अडॉप्टेड होते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा ये क्या होता है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में, याद रखिएगा बच्चों ये क्या होता है, गर्म और शुष्क जलवायु में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि C4 प्लांट्स आर फाउंड अमंग, यानी कह रहा है कि C4 पौधे किसके बीच में पाए जाते हैं, तो बच्चों किसके बीच जो है पाए जाते हैं बच्चों, आपको मैंने कई बार बताया है कि यह जो पाया जाता है बच्चों, ये पाया जाता है मोनोकोट्स एज वेल एज डाइकोट्स, याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा, यानी कि एक बीजपत्री भी और द्विबीजपत्री में। ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी ना था। चलिए बिल्कुल अगला सवाल कह रहा है बच्चों, अप्रकाशीय प्रतिक्रिया में पहली प्रतिक्रिया होती है, अप्रकाशीय प्रतिक्रिया में पहली प्रतिक्रिया होती है, पहली जो है प्रतिक्रिया होती है बच्चों, याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा, कार्बोक्सिलेशन, यानी बच्चों याद रखिएगा कार्बोक्सिलेशन, अरे वो अंग्रेजी पढ़ते वक्त हिंदी में गड़बड़ हो जाता है। चलिए यहाँ पे क्या दिया है कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक भैया ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा पानी ला के दो यार, रुको 1 मिनट हमको पानी पीने दो, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। बाप रे, चलो अब ठीक है। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैव ए हाई CO2, अच्छा कॉम्पोजिशन पॉइंट्स, वाह क्षतिपूर्ण बिंदु है,
तो कौन सवाल आसान है, बहुत आसान है, एकदम आसान सवाल है भैया। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जो है किसमें उच्च जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्षतिपूर्ण बिंदु है, तो C3 प्लांट याद रखिएगा, C3 प्लांट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है बच्चों कि C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है प्रारंभ होता है, C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है प्रारंभ होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है प्रारंभ होता है। तेजी से बताइए बच्चों, तेजी से बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। जितने भी बच्चे अभी तक जो है इस जो है सेशन में जुड़े हुए हैं, है ना बच्चों, आप लोग जो है जुड़े हुए हैं, सभी विद्यार्थी आप जो है फटाफट से लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करते जाइएगा, और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है प्रकाश संश्लेषण पर जो है बार वर्ग का प्रभाव क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, तेजी से बताइए क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, याद रखिएगा O2 आपूर्ति के कारण प्रतिक्रिया में कम दर या प्रतिक्रिया की कम दर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है, कहता है कि फोटो रिस अरे भैया फोटो रेस्पिरेशंस को पसंद किया जाता है, किस लिए पसंद किया जाता है, किस लिए पसंद किया जाता है, तो भैया याद रखिएगा इसमें क्या होता है कि जो है ऑक्सीजन जो होता है हाई होता है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो निम्न होता है। याद रखिएगा बच्चों, उच्च जो है ऑक्सीजन होगा और निम्न जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर देखिए बच्चों, दिया गया कि C2 चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों। यहाँ पे याद रखिएगा सवाल कह रहा है कि C2 चक्र के नाम से भी जाना जाता है, C2 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा ग्लाइकोलेट क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलेट चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि मुआवजा बिंदु है, तो मुआवजा बिंदु क्या होता है, मुआवजा बिंदु क्या होता है, जल्दी बताइए मुआवजा बिंदु क्या होता है बच्चों। याद रखिएगा जब प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से जो है बराबर होती है, उसी को मुआवजा बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि PePCO इज एसोसिएटेड विथ, यानी कहता है कि PePCO किससे जो है संबंधित है, किससे जो है एसोसिएट है, बताइए जल्दी किससे एसोसिएट है, तो बच्चों याद रखिएगा C4 पौधों से, याद रखिएगा C4 पौधों से जो है एसोसिएट है यानी संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कि CAM पौधे C4 पौधों से भिन्न होते हैं, इसमें क्यों भिन्न होते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है बच्चों, इसका कारण ये है, भिन्न होने का कारण क्या है, बताइए तेजी से बताइए, भिन्न होने का कारण क्या है, जब बताइए जल्दी, भिन्न होने का कारण क्या है बच्चों, भिन्न होने का कारण क्या है, अलग होने का कारण यही होता है बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड को मौलिक एसिड के रूप में जो है संग्रहित किया जाता है, ये इस प्रकार से भिन्न है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी अब जो है खत्म होने वाला है। चलिए अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है, सवाल कह रहा है कि सामान्य क्षेत्र स्थितियों में जो है प्रकाश संश्लेषण में जो है सीमित कारक कौन सा है, तो सीमित कारक कौन सा होता है बच्चों, याद रखना है सीमित कारक जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि CO2 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया अगला सवाल कह रहा है कि C4 पौधों में विशिष्ट विशेषता है, C4 पौधों में विशिष्ट विशेषता क्या होती है, विशिष्ट व्यवस्था जो है विशिष्ट विशेषता जो है क्या होती है बच्चों, फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बच्चों क्रेज, याद रखिएगा क्रेज एनाटॉमी, याद रखिएगा क्रेज एनाटॉमी। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे देखिए कह रहा है स्टोमाटा ऑफ CAM प्लांट, यानी कह रहा है कि CAM पौधों का रंध्र बताइए तेजी से, क्या वो कभी जो है कभी नहीं खुलता है या हमेशा खुला रहता है, कभी खुलता है कभी बंद हो, यानी दिन में खुलता है रात में बंद हो जाता है, या नहीं तो जो है रात में खुलता है दिन में बंद हो जाता है, फटाफट से बताइए। एकदम आसान सवाल है बच्चों, आसान सवाल है। याद रखिएगा CAM पौधों का रंग जो होता है वो रात में खुल जाता है और दिन में क्या बंद हो जाता है भैया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है
कि C4 पौधों में पहला CO2 स्वीकरता है। CO2 यानी C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्वीकृता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है स्वीकरता है। तेजी से बताइए, इसका आंसर हो जाएगा पीईपी। पीईपी ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या है, सवाल कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कि केल्विन, याद रखिएगा, केल्विन चक्र की प्रतिक्रियाएं सीधे प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है, लेकिन वे आमतौर पर जो है रात में नहीं होती है। क्यों नहीं होता भैया, क्यों नहीं होता है? क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि केल्विन चक्र जो है प्रकाश प्रतिक्रिया के उत्पादों पर जो है निर्भर करता है, निर्भर होता है, निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। केल्विन चक्र प्रकाश प्रतिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि केल्विन चक्र होता है। तो बच्चों मैंने आपको कई बार बताया है कि केल्विन चक्र क्या होता है, केल्विन चक्र के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, कई बार मैंने आपको बताया है ना। तेजी से बच्चों आप लोग जो है जल्दी जल्दी कमेंट के बताइए कि जो है केल्विन चक्र जो होता है, बच्चों जल्दी जल्दी बताइए केल्विन चक्र जो होता है वह क्या होता है, क्या होता है बच्चों। आपको मैंने बताया है कि केल्विन चक्र जो होता है वो सभी प्रकाश संश्लेषक जो है पौधों में होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है, सवाल कह रहा है इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नो ऑफ प्रोटॉन, क्या है, प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, यानी कहता है क्लोरोप्लास्ट में जो है उच्चतम संख्या में जो है प्रोटॉन जो है पाए जाते हैं, प्रोटॉन जो है पाए जाते हैं। बताइए प्रोटॉन जो है पाए जाते हैं, तो फटाफट से बच्चों इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। याद रखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा, लुमेन ऑफ थैलाकोइड, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा, थैलाइड का लुमेन में जो है यह क्या होता है, पाया जाता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब अंतिम सवाल देखिए बच्चों, अंतिम सवाल यहाँ पे कह रहा है, अंतिम सवाल ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को जो है स्पष्ट करने के लिए, है ना, स्पष्ट करने के लिए जो है कहता है कि इगेन हाउस का जो है योगदान होता है। चलिए इगेन्स हाउस का जो है योगदान होता है इसको स्पष्ट करने के लिए। तो बच्चों याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जो है इंगेन, याद रखिएगा इंगेन हाउस का जो है योगदान जो होता है वो प्रकाश के संपर्क में आने वाले पौधों के केवल हरे भाग ही गंदी हवा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध हवा यानी कि O2 में बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे बता दिए हैं। इसको आप लोग अच्छे से जो है कॉपी में उतार लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लेना। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। और आप लोग अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।